देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 मशहूर हस्तियों को नॉमिनेट किया है। इनमें वकील उज्ज्वल निकम, पूर्व डिप्लोमेट हर्षवर्धन श्रृंगला, इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन और सीनियर सोशल एक्टिविस्ट और एजुकेशनलिस्ट सी सदानंद मास्टर का नाम शामिल है। राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चारों हस्तियों को खूब बधाई दी और उनके पूर्व कार्यों की जमकर सराहना भी की। तो चलिए अब एक एक करके हम आपको इन चारों हस्तियों की प्रोफाइल बताते हैं और ये भी बताते हैं कि आखिरकार किस वजह से इन चारों लोगों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं उज्ज्वल निकम की। उज्ज्वल निकम का जन्म 30 मार्च 1953 को महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ था। वो एक मशहूर सरकारी वकील रहे हैं। उनके पिता देवरावजी निकम एक जज और बैरिस्टर थे। उन्होंने जलगांव के ही केसीई सोसाइटी के एसएस मनियार लॉ कॉलेज से साइंस ग्रेजुएशन किया और फिर कानून की डिग्री हासिल की। उज्ज्वल निकम ही 26/11 मुंबई आतंकी हमले में वकील रहे थे। उस समय उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी थी। लगभग 3 दशकों के अपने वकालत के जीवन में निकम ने 600 से ज्यादा अपराधियों को उम्र कैद और 37 से ज्यादा अपराधियों को मौत की सजा दिलवाई है। उज्ज्वल निकम ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उन्हें मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया था। ये सीट पहले पूनम महाजन के पास थी। हालांकि इस चुनाव में निकम को कांग्रेस की तत्कालीन कैंडिडेट वर्षा गायकवाड़ से लगभग 16,000 वोटों से हारना पड़ा था। राजनीतिक मैदान में ये निकम की पहली बड़ी परीक्षा थी। भारत सरकार ने 2016 में उनके कानूनी योगदान के लिए चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया था। उज्ज्वल निकम को लोगों के बीच एक निडर वकील की हैसियत से जाना जाता है, जिनका न्यायपालिका में गहरा विश्वास है। दूसरा नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला का। हर्षवर्धन श्रृंगला का जन्म 1 मई 1962 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। वो इंडियन फॉरेन सर्विस के एक रिटायर्ड इंडियन डिप्लोमेट हैं। वो 1984 में IFS में शामिल हुए और 38 वर्षों तक सेवा की। हर्षवर्धन श्रृंगला ने अजमेर के मेयो कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। IFS में शामिल होने से पहले उन्होंने भारत में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में काम किया। उन्होंने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, द इंडियन डायस्पोरा और इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पर किताबें भी लिखी। वो न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे ग्लोबल मीडिया आउटलेट्स में ओपिनियन लिखते रहे हैं। श्रृंगला थाईलैंड में भारत के डिप्लोमेट, बांग्लादेश में हाई कमिश्नर, अमेरिका में भी डिप्लोमेट और भारत के विदेश सचिव भी रहे हैं। IFS से रिटायरमेंट के बाद उन्हें 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लिए चीफ कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने दिल्ली डिक्लेरेशन के सफल आयोजन और उसे अपनाने की देखरेख की। तीसरा नाम है इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन का। मीनाक्षी जैन एक फेमस इतिहासकार हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में इतिहास की एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम किया और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की पूर्व फेलो हैं। दिसंबर 2014 में उन्हें इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 2020 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर मीनाक्षी जैन को भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास, विशेष रूप से मध्यकालीन और औपनिवेशिक भारत का उनके बड़े रिसर्च के लिए जाना जाता है। सामाजिक आधार और जाति और राजनीति के बीच संबंधों पर उनकी डॉक्टरेट थीसिस 1991 में पब्लिश हुई थी। डॉक्टर मीनाक्षी जैन रोमिला थापर और सतीश चंद्र जैसे इतिहासकारों के विजन को चुनौती देती रही हैं। जैन का राज्यसभा में पहुंचना उस वैचारिक संघर्ष का परिणाम माना जाता है, जिसे भारतीय इतिहास लेखन में परिवर्तन की राजनीति का आईना आंधी कहा जा रहा है। अब बात करते हैं चौथे और सबसे आखिरी नाम की, यानी सी सदानंद मास्टर की। केरल के त्रिशूर जिले के एक हाई स्कूल शिक्षक सी सदानंद मास्टर एक सोशल एक्टिविस्ट और एजुकेशनलिस्ट हैं। मसलन उन्होंने सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है। उन्हें भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। वो गंभीर राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए थे। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय से BCom और कालीकट विश्वविद्यालय से B.Ed की डिग्री हासिल की। वो 1999 से पेरमंगलम के श्री दुर्गा विलासम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं।
इनके अलावा वो केरल में राष्ट्रीय शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष और इसके देशीय अध्यापक वार्ता के पब्लिकेशन संस्थापक भी हैं। भारतीय विचार केंद्रम के भी सक्रिय सदस्य हैं, जिसकी स्थापना एक आरएसएस प्रचारक पी रमेश्वरन ने की थी। सदानंद मास्टर पर 25 जनवरी 1994 को राजनीतिक झड़पों के लिए जाने जाने वाले जिले कन्नूर में उनके आवास के पास हमला किया गया था। इस हमले में उनके दोनों पैर काट दिए गए थे। यह हमला कथित तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सदस्यों द्वारा किया गया था और कथित तौर पर उनके वामपंथी विचारधारा से दूर होने से जुड़ा था। घटना के समय उनकी उम्र 30 वर्ष थी। अपनी चोटों के बावजूद वो सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहे हैं। वो पहले भी केरल में चुनाव में हिस्सा लिया है, जिसमें कन्नूर के कुतुपर्वा निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ चुके हैं। 2021 के चुनाव में भी वो उम्मीदवार थे। इन चारों हस्तियों को संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत मनोनीत किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति कुछ विशिष्ट लोगों को उनके काम और अनुभव के आधार पर राज्यसभा भेज सकते हैं। यह नामांकन राज्यसभा की खाली सीटों को भरने के लिए किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा यानी संसद का उच्च सदन, जिसमें कुल 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति की तरफ से नॉमिनेट किए जाते हैं। राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को राज्यसभा में नामित कर सकते हैं जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में विशेष योगदान दिया हो। इन्हें अनुच्छेद 80(1)(a) और 80(3) के तहत मनोनीत किया जाता है, जिसका उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों को संसद में आवाज देना है जो आम चुनाव के जरिए संसद में नहीं पहुंच पाते। आजादी के बाद से कई मशहूर हस्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत कर चुके हैं, जिनमें मुख्य नाम लता मंगेशकर, MS सुब्बुलक्ष्मी, जाकिर हुसैन, रविंद्र जैन, रेखा और सचिन तेंदुलकर का है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।